इस रेस के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है। बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोदया रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहाँ रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक छात्रावास से जुड़ा बेहद ही चिंताजनक मामला सामने आया है। जिला चिकित्सालय बालाघाट में छात्रावास में रहकर अध्ययन करने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि इस गंभीर मामले की जानकारी नाबालिग छात्रा के परिजनों को लगी तो उन्होंने तत्काल पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि यह घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एक बार फिर शिक्षा विभाग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अभिभावकों की चिंता को और बढ़ा दिया है। इस घटना के बाद अब परिजन अपने बच्चों को छात्रावास में भेजने से भी परहेज करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। पूरा मामला गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसा मऊ छात्रावास से जुड़ा हुआ है। बीते 3 वर्षों से छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने 28 जनवरी को जिला चिकित्सालय बालाघाट के ट्रामा सेंटर में एक बच्ची को जन्म दिया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना की जानकारी छात्रा के परिजनों को पहले से ही नहीं थी। इस घटना के सामने आने के बाद न केवल छात्रावास प्रबंधन बल्कि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कौन सी चूक हुई जिसके चलते कि किशोरी समय से पहले मां बन गए और इसकी भनक न तो परिजनों को लगी और न ही संबंधित अधिकारियों को। बताया जा रहा है कि छात्रावास प्रबंधन न तो इससे गंभीर स्थिति की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी और न ही समय रहते परिजनों को भी सूचित किया। जब नाबालिग छात्रा को प्रसव पीड़ा हुई तब यह पूरा मामला सामने आया। इस लापरवाही ने शिक्षा विभाग और छात्रावास प्रबंधन की जिम्मेदारियों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। घटना के बाद नाबालिग के परिजनों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। परिजनों ने छात्रावास प्रबंधन सहित इस मामले से जुड़े सभी जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जिस भरोसे के साथ वे अपनी बेटी को शिक्षा के लिए छात्रावास भेजते रहे, उस भरोसे को सिस्टम ने तोड़ दिया। इस पूरे मामले को लेकर जब शिक्षा विभाग सहित संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। कुछ अधिकारियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि संबंधित छात्रावास उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, जबकि कुछ ने यह बताया कि छात्रावास का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। वहीं डीपीसी श्री बर्मन से 28 और 29 जनवरी को लगातार दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं पीड़ित छात्रा के परिजनों ने यह बताया कि उन्होंने लगभग 3 वर्ष पूर्व अपनी बेटी का परसा मऊ छात्रावास में दाखिला कराया था। वर्तमान में छात्रा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है और बहुत कम ही वे घर आती थी। करीब 8 दिन पहले जब वह घर पहुंची तब परिजनों को उसके गर्भवती होने की जानकारी मिली। परिजनों का यह कहना है कि बच्ची अभी इस पूरे मामले में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने इस संबंध में महिला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि इस गंभीर मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वहीं महिला थाना प्रभारी के प्रभार पर पदस्थ किरण वरकड़े ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित छात्रा के परिजनों के द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बारीकी से जांच कर रही है। फिलहाल पूरा मामला अभी जांच में है।